हेलो बच्चों, आज हम लोग 2025 में जो अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ था क्लास 10 के मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के जितने भी सवाल हैं इसको आपको हल करना सिखाएंगे। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल था बेटा, संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, उनके एलसीएम का मान क्या होगा। जब भी ऐसे सवाल आए जिसमें दो संख्याएं दी हुई हो, एलसीएम एचसीएफ की बात की गई हो, तो उससे रिलेटेड एक फार्मूला है, इसको याद रखना। फार्मूला ये है बेटा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है बालक, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। और इससे ये फायदा है आपको बेटा कि अभी आपसे एलसीएम पूछा है, कल की डेट में हो सके आपको एलसीएम देके एचसीएफ पूछ ले, तब भी इसी फार्मूले से लग जाएंगे। या फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दे, दूसरी संख्या दे दे, पहली संख्या पूछ ले तो इसी से लगेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए। पहली संख्या कितना दिया है 96, दूसरी संख्या क्या दिया है 404। एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम ही तो निकालना है, तो एलसीएम को हम नहीं जानते, इसको निकालेंगे अभी। एचसीएफ का वैल्यू कितना है 4 है। फिर उसके बाद बेटा जो मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं साइड चेंज होने पे वो नीचे चली आती हैं, यानी कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 96 को 4 से कटा सकते हैं बेटा। 4 से कटाएंगे 96 को, कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 24 16, 24 बार में कट गया। यानी कि एलसीएम का मान हमारा कितना आ जाएगा 24 गुणे 404। जैसे ही हम लोग 24 में 404 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9696। ये आपका आंसर रहा। सबको समझ में आया है? आया है बच्चों? चलिए दूसरा सवाल देखिए। बोला है कि बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो कभी भी बेटा आप ये जान लो कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। मूल बिंदु होता कितना है? मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0 0 होता है। क्या होता है बेटा 0 0, मूल बिंदु 0 0 है। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। बिंदु 2 5 की मूल बिंदु, अभी मूल बिंदु होता है कितना होता है 0 0 से दूरी बराबर। तो देखो बेटा, इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, और इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला एक होता है, इसको याद रख लेना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए आप यहाँ पे, तो वैल्यू को ये फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला बहुत काम का है बेटा। जब भी दो बिंदु दिया हो और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो इस फार्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं। बस वैल्यू पुट करिए। x2 के जगह पे आप क्या रखेंगे 0, x1 के जगह पे 2, y2 के जगह पे बेटा 0, y1 के जगह पे 5। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का वर्ग प्लस यहाँ पे -5 का वर्ग। 2 का वर्ग करें चाहे -2 का वर्ग करें, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 4 आ जाएगा। और 5 का या फिर -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 29। ठीक है बेटा, यानी कि बिंदु 2 पेपर क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, ये पेपर रहा आपका। क्वेश्चन में पूछा था कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताना है, तो अंडर रूट 29 मात्रक हमारी जो है, इसका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 29 मात्रक दूरी हो जाएगी। समझ में आया है बेटा? इसका फार्मूला ये याद कर लेना आप लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो टेबल था, केबल बताया था ना, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू को आपको याद कराया था। बस वही करना है। मान पे यहाँ पे रख दीजिए। ये अंडर रूट 2 है, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। बस यही आंसर हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं था इसमें, बस इतना जानते रहो तुम।
कि tan 45 अंश का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। बस वही तो रखना था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल देखो और इजी है। अगले सवाल में बेटा ये फार्मूला है, सीधे ये फार्मूला होता है। देखो एक फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। जैसे ही ये चीजें इधर आ जाएंगी तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि हम यहाँ से क्या सीखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कहीं दिखा उसका मान 1 होता है। तो देखो एक ये थीटा मान ले तो क्या बन गया, वही चीज बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत बेटा? ये सवाल देखिए, बोल रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान बताना है। तो सिंपल यहाँ पे जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 रखिए, सवाल हल हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 3y बराबर 11, 3y इधर जाएगा तो घट जाएगा, 11 में से 2 उधर जाए तो -2 हो जाएगा। 3y बराबर कितना आ गया 9 आ गया बेटा, कितना आ गया 9। तो y बराबर क्या है आपका 9 बटा में 3, और 3 से 9 कट जाएगा ना 3 बार में बेटा, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 3 आया। कोई दिक्कत? ये सवाल देखिए, बोल रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान बताना है। तो सिंपल यहाँ पे जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x दिखे वहां वहां 1 रखिए, सवाल हल हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 3y बराबर 11, 3y इधर जाएगा तो घट जाएगा, 11 में से 2 उधर जाए तो -2 हो जाएगा। 3y बराबर कितना आ गया 9 आ गया बेटा, कितना आ गया 9। तो y बराबर क्या है आपका 9 बटा में 3, और 3 से 9 कट जाएगा ना 3 बार में बेटा, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 3 आया। कोई दिक्कत किसी को? बोलो कोई दिक्कत? यही आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कितना सिंपल है, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे नंबर आएंगे। अभी मैं मैथ में जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसका सवाल आ गया बेटा। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 81, 18, 15, जिसका बोला है कि इसका वह पद ज्ञात करना है जिसका मान -81 है। तो माना हमने, माना यनवा पद को कैसे लिखते हैं, tn से लिखते हैं। tn कितना है हमारा -81 है। tn का फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81। a का मान क्या है बेटा 21 है ना, प्रथम पद 21 देगी नहीं है, प्लस n तो मालूम नहीं है, n ही निकालना है। d का मान कितना है 18 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा -3 बचेगा कि नहीं बचेगा। d का मान 18 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बोलो कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? तो -3 बचेगा बराबर -81। अब देखो बेटा इसका प्लस 21 को उधर भेज दो, बाकी इसका 3 से अंदर गुणा कर दो, तो माइनस का प्लस में गुणा तो -3 का n होगा तो 3n, फिर माइनस का माइनस होगा तो प्लस 3 एकम 3, इधर -81 है बेटा, ये प्लस 21 उधर गया तो -21 हो गया है। अब देखो बाबू -3n बराबर, इसको जोड़ दीजिए, -81 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 और 8 2 10, 102, -102 हो गया। प्लस 3 था उधर गया तो -3 भी बन गया। फिर एक बार और करिए 3n बराबर, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 105, ये माइनस से माइनस कट गया। n का मान कितना है बेटा 105 बटा में 3, और 3 से 105 कितनी बार कटेगा 3 3 के 9, 3 5 15, 35, यानी कि n का मान कितना आ गया 35, यानी कि 35वां पद जो है आपका कितना है बेटा -81 है। समझ में आया कि नहीं आया है? अगला सवाल देखिए, एक थैले में 2 नीली गेंद, 3 सफेद और 4 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाला जाता है और कहा जाता है कि इसकी लाल न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखो बेटा लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक, हल करते हैं इस सवाल को। लाल गेंद होने की प्रायिकता पहले निकालिए।
जितने भी थैले में गेंद है बेटा उसमें से लाल निकालेंगे तो लाल कितने निकल सकते हैं? लाल गेंद है कितना? 4 है। कितना बेटा? 4 है। तो 4 ही निकलेगा हमारा लाल गेंद। तो कुल गेंद है कितना? 3 2 5 5 4 9, यानी कि 4/9 निकलेगा। लेकिन हमसे तो पूछा है दूसरा चीज ना, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता पूछा है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता को कैसे लिखते हैं बेटा? 1 माइनस जो आया है उसको हटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, और 9 में से 4 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 9 - 4/9, यानी कि 5/9 आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता क्या होती है, तो ये तो सीधा उत्तर होता है, इसको याद रख लेना कि किसी भी घटना के अवश्य या फिर निश्चित होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है। इसको याद रखना पड़ेगा। किसी भी घटना के अवश्य या निश्चित, अवश्य का मतलब ही निश्चित होता है ना बेटा, दोनों सेम चीज है। अवश्य यानी कि निश्चित होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है, सदैव 1 होती है, यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो बाबू ये आपका 2025 में जो हाई स्कूल का पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन रहा। ये फर्स्ट वीडियो है बेटा। फर्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक करा दिया हूँ। पार्ट 2 इसका आएगा। पार्ट 2 में बाकी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी। आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे किस सवाल को कैसे हैंडल करना है, कैसे हल करना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये फार्मूले आप याद कर लो बेटा। फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। फार्मूले याद करिए, जैसे ये एलसीएम एचसीएफ वाला, ये दूरी वाला, यहाँ पे आप समांतर श्रेणी वाला, प्रायिकता वाला, ये सब फार्मूले याद कर लीजिए। और साथ ही में जो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका भी मान आप लोग याद कर लीजिए। इतना करने के बाद आप सवाल देखना कितना इजीली बना लेंगे। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माय वीडियो चैनल एंड सपोर्ट मी। सत्यम पीछे से एक बार शूट कर लो, पीछे घुमा दो कैमरा को, पीछे वाले बच्चों का लो, बड़े बच्चों को। चलो काट दो।